हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था द डीमंस एपिसोड 13। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए हम इस खूबसूरत सी कहानी के इस प्यारे से सफ़र में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या हुआ। झील महल। झील नामे सिर हिलाते हुए, नहीं, तुम मुझे यहाँ ऐसे नहीं रोक सकते बोलते हुए झील अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। झील अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे वीर, छोड़ो। झील कह ही रही थी कि राजवीर झील का हाथ छोड़ देता है। झील कुछ पल राजवीर को देखती है और जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। झील पीछे होते हुए वहां से बाहर की तरफ भागती है। राजवीर एविल स्माइल करते हुए, भागो जान भागो, पर इस भागम भाग में भी मुझसे दूर जाने का कोई रास्ता नहीं है। झील सीढ़ियों के नीचे जाती है। वो गेट की तरफ पहुंची कि गेट खुला देखकर झील आगे बढ़ती है कि तभी गेट बंद हो जाता है। झील हैरानी से गेट को देखती है। झील गेट पर हाथ मारते हुए, खोलो दरवाजा प्लीज, कोई तो खोलो, खोलो दरवाजा बोलते हुए झील की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तभी पीछे से, क्या हुआ जान, जाने का रास्ता बंद हो गया क्या? ये सुनते ही झील झट से मुड़कर राजवीर को देखती है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। झील रोते हुए, क्यों क्यों कर रहे हो तुम वीर ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? राजवीर सर टेढ़ा करके, क्या जान, मुझसे दूर जाने के लिए इतने आंसू, ये तो गलत है ना? राजवीर की बातें सुनकर झील को गुस्सा आने लगा। वो अपने आंसू पोंछती है और राजवीर के पास जाती है। झील राजवीर का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए, क्या चाहते हो तुम वीर? हाँ, ना तो मुझे अपने बारे में बताते हो और ना ही मुझे यहाँ से जाने देना चाह रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? बोलते हुए झील लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। झील राजवीर को देखती है जिसकी आंखें अब प्योर ब्लैक हो चुकी थी। ये देखकर झील अंदर तक कांप जाती है। झील राजवीर का कॉलर छोड़कर 2 कदम पीछे हट जाती है। राजवीर बेहद खतरनाक आवाज में, क्या चाहिए मुझे? बदला चाहिए मुझे, बोलते हुए राजवीर अपने हाथ हवा में उठाता है। आसपास जो भी सामान था वो सब इधर उधर गिरने लगता है। झील सहमी नज़रों से आसपास देखती है। राजवीर तेज आवाज में, मेरी दीवानगी हो और मोहब्बत के बदले मुझे मिला, उसका अंजाम देना है मुझे। अपनी हर नफरत बाहर कर कर दर्द देना है मुझे। बदला जो सालों से मुझे तड़पा रहा है वो चाहिए मुझे। सबके आंसू, खून, दर्द, तड़प सब चाहिए मुझे। बोलते हुए राजवीर अपना कंट्रोल खो रहा था। वो महल की हर चीज को तहस नहस कर रहा था। राजवीर झील की तरफ पीठ कर देता है। झील एकटक राजवीर की ही पीठ को देखे जा रही थी। वो महल की हर चीज को लगभग तोड़ ही चुका था। झील के दोनों हाथ राजवीर के सीने पर ही थे। झील अपनी आंखें बंद करती है और भागते हुए राजवीर के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है। झील के ऐसा करते ही राजवीर की आंखें नॉर्मल होने लगती हैं। राजवीर अपने हाथ नीचे कर लेता है और झील दोनों हाथ राजवीर के सीने पर रखती है। झील का गाल राजवीर के पीठ पर था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। राजवीर झील का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करता है। झील आंखें मीचते हुए, आह वीर। राजवीर झील के पैर की तरफ देखता है जहाँ से खून बहा जा रहा था। राजवीर नजरें घुमाकर पीछे देखता है। कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे जिन पर खून था। झील राजवीर के पास इस कांच पर चल कर आई थी। राजवीर झील की तरफ अपनी नजरें करके, मुझसे दूर भी जाना चाहती हो और मेरे पास आने के लिए दर्द भी बर्दाश्त करती हो जान? राजवीर की बातें सुनकर झील अपनी आंखें खोल लेती है। झील राजवीर को देखते हुए, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती हूँ, पर मुझे ये पता है कि इतना बोलकर ही झील रुक जाती है। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर,
कि क्या जान। बोलते हुए राजवीर झील की आंखों में देखने लगता है। सब्र की ये इंतहा है, जाने कैसी ये इंतहा है। सब है, पूरे पर कमी है तो साथ में है नहीं भी है। झील राजवीर की आंखों में देखते हुए कि मुझे तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना है। जाने क्या है ये कर रही हूँ मैं, ये भी नहीं जानती कि राजवीर झील को अपने करीब खींचकर उसके बदले खुद दर्द लेना मंजूर है जान। झील बिना झिझके हाँ मंजूर है। झील की बात सुनकर राजवीर अपनी नजरें फेर लेता है। दिल पे क्या गुजर रही है, एक तू ही तो बेखबर है मेरे हाल से। राजवीर झील को अपनी गोद में उठा लेता है। झील राजवीर के कंधे पर सर रख लेती है। राजवीर झील को ऊपर रूम में ले जाता है। वक्त चल रहा है और मैं कहीं ठहर सा गया हूँ। राजवीर झील को बेड पर बैठाकर खुद जमीन पर बैठ जाता है और झील के पैरों को देखता है जो खून से सना हुआ था। जायज है तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक रवानगी तेरी। राजवीर झील की आंखों में देखता है और झील के पैरों को अपने हाथों पर रखता है। झील एकटक राजवीर की आंखों में देखती है। जायज है तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक रवानगी तेरी। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, जान मुझे देखने के अलावा अपनी चोट को देख सकती हो तुम। राजवीर की बात सुनकर झील अपने पैर की तरफ देखती है। झील देखती है कि उसका पैर ठीक हो चुका है। झील नजरें उठाकर राजवीर को देखती है और कहती है, ये तुम हर बार करते हो वीर। राजवीर खड़े होकर क्योंकि जब से तुम आई हो तब से खुद को चोट ही तो पहुंचा रही हो। राजवीर की बातें सुनकर झील कुछ नहीं कहती। राजवीर झुककर झील के फॉरहेड पर किस करता है और कहीं गायब हो जाता है। झील बेड से खड़ी होकर अपना फ़ोन उठाती है और नूर को एक मैसेज कर देती है कि वो अपने दोस्त के घर पर ही रुकेगी। झील खुद से, वीर का छोड़ो, मुझे तो खुद की फीलिंग्स का कुछ समझ नहीं आ रहा, डर भी लगता है, फिर भी वीर के करीब चाहती हूँ मैं। खुद को दर्द देकर उसे सुकून देना चाहती हूँ, पर क्यों यही नहीं पता। बोलकर झील गहरी गहरी सांसें लेती है। झील इधर उधर देखते हुए घूमने लगती है। इस कमरे में झील ने बेड के अलावा और कुछ नहीं देखा था, क्योंकि एक तरफ तो बिल्कुल अंधेरा था। झील उस अंधेरे कोने में जाती है। झील फ्लैशलाइट ऑन करके सामने करती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। झील सामने देखते हुए लड़खड़ा जाती है। झील हकलाते हुए, ये कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्या देखा झील ने और क्या होगा अब? और राजवीर अचानक से कहाँ गायब हो गया और क्या होने वाला है इस स्टोरी में? और क्या झील को कभी पता चल पाएगा कि राजवीर आखिर चीज़ क्या है? और क्या झील अपने इमोशंस के बारे में जान पाएगी कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट करती है हर बार जब वो राजवीर के पास आती है? तो चलिए स्टोरी में बने रहिए और इस खूबसूरत सी स्टोरी का हिस्सा रहिए, तभी तो आप जान पाएंगे ना कि आगे की कहानी में क्या हुआ। आप सुन रहे हैं इस समय एक हसीना थी एक दीवाना सिर्फ जान के साथ, और वो है टनी FM पे। तो चलिए मिलते हैं कहानी के आगे।